हेलो बच्चों, आज हम लोग हल करेंगे ये 10वीं का मैथ का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ देखिए लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करके और जैसे गुणनखंड के रूप में यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ ये देखिए 140 से पहले सबको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 140 है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से लगाएंगे, 2 से तो 70 होता है, फिर यानी 2 से लगाएंगे तो 35, अब लगाएंगे 5 से तो 5 7 35। इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 2। देखिए कि ये जो 2 है तो यानी कितना है, 1 2 है तो 2 के पावर यानी 2 और 5 और 7 इसका आंसर होगा। ये दूसरा है 3825 का गुणनखंड करते हैं तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही लगाएंगे, 7 पंचे 35, 6 पंचे 30 और इधर यानी बच जाएगा 25 तो 5 5 25। अब यहाँ पे फिर लगाएंगे 5 से तो 5 का 5, 5 25, 5 तिया 15। अब इसमें 3 से लगाते हैं तो 3 पंचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगता है तो 3 का 3 और 7 21। अब यहाँ देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको घात में भी लिख सकते हैं तो 3 का यानी घात होगा, यहाँ देखिए 1 2 को है, 3 का घात हो जाएगा 2, यहाँ 5 भी 2 बार है तो 5 का यानी घात होगा 2 और 17 होगा, ये इसका आंसर है। फिर जैसे अगला देखिए 5005 है, इसका जो गुणनखंड करेंगे तो पहले लगाएंगे 5 से तो 5 एकम 5 0 0 1 हो गया। जैसे अब कितना से 7 से तो 7 एकम 7 हो गया 30 यानी 7 चौके 28 और 7 21। जैसे अब कितना से 11 से 11 का 11 11 तिया 33। तो इसका हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका आंसर होता है। उसी प्रकार से 74 29 का जब लगाएंगे तो आप देखेंगे ये ना 2 से कटता है ना 3 से कटता है। अब कैसे समझेंगे कि 3 से नहीं कटता है, तो सबको यानी जोड़िए, 7 4 11 और यानी 2 13 और 9 हो जाता है जैसे 22। अगर ये 22 3 से यानी कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, लेकिन यहाँ 3 से नहीं कट रहा है तो इससे आगे का यानी सोचेंगे। जैसे 7 से जैसे 11 से अगर लगाते हैं तो ये संख्या 19 से कट रहा है तो 19 से लगाएंगे तो 19 तिया 57,
ये 74 में से 57 को माइनस करते हैं तो 7 1 हो गया यानी 17 और यहाँ पे 2 आ गया। अब जैसे 19 95 14 33 ये 19 छक्के 114 19 सत्ते 133 19 अट्ठे 152 19 नौमा 171 यानी 9 से कटता है 19 नौमा 171 माइनस करते हैं तो 1 होता है ये वाला 9 19 तो फिर 19 एकम 19। अब ये कितना से कटेगा ये तो ये 17 से कटता है यानी 17 दूनी 34 आ गया 5 यानी 17 तिया 51 यानी कि इसका आंसर होगा 17 गुने 19 गुने 23। फिर अगला क्वेश्चन है 156 का गुणनखंड करते हैं 2 से 7 दूनी 14 8 दूनी 16 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18 3 से 3 एक 3 3 3 यानी इसका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यानी 2 का घात यानी 2 गुने 3 गुने 13 ये इसका आंसर हो गया।